Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। बिग बॉस के में राज शर्मा के ऑडियो से शुरू करते हैं अंजू जी। नंबर ओ माय गॉड, चलिए पहले नंबर बताता हूँ। नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजी ऑडियो वीडियो। मुझे लगता है राज शर्मा ने कुछ ऐसा वीडियो या ऑडियो भेजा है जिसको लेके नवीन शर्मा जी बड़े उत्साहित हैं सुनाने के लिए। बताइए क्या कहते हैं। नहीं, उनका अंदाजे बयां मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं जैसे सामने कंटेस्टेंट बैठा है ना। हाँ, कि है निक्की, है भाई, ये अच्छा नहीं लगता हमको निक्की। तो सुनिए राज जी क्या कहते हैं। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, कैसे हो सर? मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं वॉइस नहीं भेज पाया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। थोड़ा बिजी था सर मैं। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल मतलब टिकट टू फिनाले टास्क हुआ जिसमें सब ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जहाँ पे देवलीना पहले बाहर हुई, उसके बाद पारस छाबड़ा ने, जिसको आबरा का डाबरा भी बोला जाता है, उन्होंने अपनी ही गेम से सब पलटवार कर दिया गेम में। और देवलीना ने सबकी गेम ख़राब करनी चाहिए। जहाँ पे उन्होंने निक्की की गेम ख़राब की, उसके निक्की ने राहुल की गेम ख़राब की। निक्की तो किसी की नहीं है, ये मैंने आपको शुरू से ही बोला था। कभी बोलती है राहुल मेरी प्रायोरिटी है, कभी बोलती है राहुल मेरा दोस्त है, कभी वो कुछ बोलती है, उसके साथ ही ऐसा करती है। इसको गेम नहीं कहते हैं। निक्की आप अली का भी कर सकती थी, अब किसी और का भी कर सकती। अगर रुबीना और अली होती फिर रुबीना नहीं करती है, मान लेते हैं। पर आप अब इसलिए राहुल को ये कर रहे हो यार, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है हमें। निक्की, राहुल कल मुझे बहुत फेयर लगा वहाँ पे यार। अली ने भी राहुल का साथ नहीं दिया, क्योंकि अब तो मैं ये भी चाहूँगा अली भी यहाँ सही है। तो फिनाले टास्क है यार, अब अपने लिए खेल रहे हैं सब। अब दोस्त के लिए थोड़ा ना खेला जाएगा, अपने लिए भी तो खेलना है बिग बॉस। राहुल, तुम अली से क्या एक्सेप्टेशन कर रहे हो कि अली तुम्हें सेव करे, तुम्हें टिकट दिलाए? नहीं राहुल, ऐसे गलत बात हो। तोशी कल कह रहा था मैं अली का भी गिरा सकता हूँ। राहुल ने बोला नहीं यार, ये क्या कर रहा है। निक्की तुम बोली तो किसी की नहीं है। पर सर ये मुझे बुरी लगी चीज़ जो निक्की ने कल की। और आबरा का डाबरा ने जो गेम चेंज की है सर, मुझे पहले सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही है। सबसे पहली बात है, जो पारस ने कल पवित्रा के बारे में कमेंट किया वो नहीं करना चाहिए था। भले राखी बोल रही है कि ये रिलेशनशिप में मेरे साथ रही है, अपने क्या कुछ बोला उसने। एजाज भी देख रहा होगा, सब देख रहे होंगे। ये एजाज का गेम ख़राब करने ही आया था पारस, इसलिए इसने निक्की को दिलवा दिया फिनाले टू टिकट। रुबीना को इसने खूब सपोर्ट किया है सर पारस ने, ये देखने को मिलेगा आज। ये गलत है। आबरा का डाबरा कुछ नहीं लग रहा सही। यहाँ पे आया तो वो देवलीना के लिए था, पर सपोर्ट वो रुबीना को कर रहा है। ये कहाँ का फेयर गेम हो गया। गेम खेलने अजीब, वो पिछले सीजन में भी उसने ऐसे ही किया था। पर सर मेरे हिसाब से निक्की डिज़र्विंग नहीं थी टॉप 5 में, ये सब एग्री करोगे। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ एजाज खान अगर मतलब वहाँ पे डिज़र्व करते थे वो। निक्की तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। हाँ, रुबीना ने अपनी फ्रेंडशिप निभाई है, जहाँ निक्की ने हमेशा रुबीना का साथ दिया है, भले फुटेज के लिए दिया है, दिखने के लिए दिया है। वैसे रुबीना ने भी उसको बचा लिया है और टॉप 2 फिनाले में चले गए हैं। अब तो निक्की ही जाएगी फिनाले में, क्योंकि पता लग रहा है साफ। पर ऐसे अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट को कैसे आप फिनाले में पहुंचा सकते हो? अब रुबीना ने तो उसका नाम लेना ही था, अभिनव तो है नहीं कि वो अभिनव का नाम लेगी। ये तो आप सब एग्री करोगे। उसके बाद सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो एजाज सर नहीं आएंगे, ये तो पता लग ही गया अब। पर सर एजाज सर अगर आते तो मैं ये गारंटी देता हूँ टॉप 2-3 तक एजाज सर पक्का थे, जीत भी सकते थे वो। इतनी रियल गेम खेल रहे थे वो। अब तो वही डिजर्विंग बंदा ही जीतेगा बिग बॉस। और कल निक्की और तोशी की फाइट देखने को मिली, जब तोशी कह रहा था मेरा को बोरी पकड़ रही है, नाम लिखने थे जहाँ पे। और जैस्मीन को क्या दिक्कत है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी जली हुई है बाहर से, जब से आई है वो। कोई गेम नहीं है, तुम कौन सा गेम खेलने आई हो जैस्मीन? क्या पर्दाफाश करना चाहती हो तुम रुबीना का? सब गेम के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। इतने भी खून तक मत करो, इतनी जेलस हो कि तुम कैसे बाहर हो गई थी ना पहले, इतना मत करो जैस्मीन। तुम्हारे चेहरे में जब से तुम आई ना साफ देखने को मिल रहा है तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रखी है। तुम घबराई हुई हो कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे पता है रुबीना ट्रेंड कर रही है, सब बता रहे बाहर से आके, 16 मिलियन ट्वीट हो रहे हैं, कोई राहुल को बोल रहा है। ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, बिग बॉस में ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए।
फिर क्या फ़ायदा यार अगर तुम पहले ही बता रहे हो उनको। ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस बाहर से निकल के आ रहा है, अब बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं सबको, लग नहीं रहा है। देखो अब कौन जीतता है बिग बॉस, क्योंकि अब निकी भी पहुंच चुकी है और रुबीना भी पहुंच चुकी है। अब देखते हैं देवलीना का, अब मुझे लगता है एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि अब यही प्लानिंग लग रही है मुझे इनकी। थैंक यू सर, हंग्री स्पिरिट रॉक्स, थैंक थैंक यू यू सो भाई। मच। क्या कहते हैं अंजू जी? मैं क्या कहूँ, राज जी ने इतना कुछ कह दिया है ये कि तो सब- बात सही है कि भैया हाँ, सब लोग अपने लिए खेलेंगे, चलो हाँ ठीक है। हाँ लेकिन बुरा तो आपको भी लगा वैसे कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच राज। आगे बढ़े नवीन जी, जी जी बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। बताइए। बस चलिए रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, कैसे हैं आप और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा एज ऑलवेज। और अब हम बात करेंगे, बिग बॉस की बात करें या रुबीना के हाउस की बात करें, क्योंकि ये तो रुबीना का ही हाउस है। यहाँ पे हर कोई, हर बंदा सिर्फ रुबीना की सपोर्ट में लगा हुआ है, यहाँ तक के पारस भी। पारस जो शुरू से ही बेईमान है, और बेईमानी इसने जी भर के की है सीजन 13 में। एनी हाउ, जब शो शुरू होता है तो रुबीना दिखाते रुबीना अपनी बहन को लेक्चर दे रही होती है कि हम ऑनेस्ट गेम खेलेंगे, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हमारी परवरिश इतनी अच्छी है। अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं, अपनी बहन को समझा रही होती। और फिर राखी अपना टच देती है, अपना किचन साफ कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। उसने 3 पराठे खा लिए, उसको डाइजेस्ट कर रही होती है। बेचारी इतना थक जाती है, लेट जाती है, तो कुकड़ू कोई बजने लग जाता है। तो फिर वो कहती है मैं थक गई हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ। तो ऐसे बातें कर रही होती है, बिग बॉस को मना रही होती है थोड़ा सा लेट जाने दो, वो थक गई है। तो इसके बाद फिर आता है पारस छाबड़ा। पारस छाबड़ा आता है, सारे जंपा मारते हैं, सारे नहीं, डबुलीना जंप मारती है और खुश हो जाती है कि पारस छाबड़ा आ गया। और उसका तो वही लुक, अजीब सा लुक, उसके बाल भी उड़े उड़े से। तो एनी हाउ सब उसको वेलकम करते हैं, सब खुश होते हैं, बातें करते हैं। फिर बिग बॉस बुलाते हैं सबको ड्राइंग रूम में, जहाँ उनको टास्क समझाना होता है। और इनफैक्ट टास्क से पहले पारस जब लोगों से बातें कर रहा होता है, तो शायद डेबोलिना होती है और राहुल होता है, उन सब के सामने वो पवित्रा और एजाज की बातें शुरू कर देता है। तो वहाँ पे वो बता रहा होता कि कैसे पवित्रा ने उसको फंसाया और उसका हस्बैंड आया और उसने कहा कि अगर पवित्रा को ऐसा काम करना तो पहले मेरे से डिवोर्स ले ले, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं और एजाज का मजाक उड़ाते हैं। और ये पहली बार ही नहीं हुआ, पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि सब लोग मिलके एजाज का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना था तो उसके सामने उड़ाते ताकि वो जवाब भी देता। अब वो शो में है भी नहीं और उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं। कितने कमीने लोग हैं। आई एम सॉरी अगर ये गाली है, पर मुझे ऐसा ही लगा कि ये बहुत खराब लोग हैं जो किसी की पीठ पीछे ऐसे बुराइयां करते हैं। और चलो अब इस बात को छोड़ते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो टास्क पढ़ता है तो पारस पढ़ता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि रुबीना की पोस्ट छीन गई, उसकी जगह पारस पढ़ रहा है, वो टास्क समझाता है कैसे कैसे होगा। और यहाँ पे संचालक भी इसी को बनाते हैं, पारस को। तो यहाँ पे जब शुरू होता है गेम और सारे के सारे जब बजर बजता है तो सब जाते हैं वहाँ डैन में, और वहाँ पे वो बोरियों पे उनको लिखना होता है अपना नाम, या ब्लैक ठप्पा लगा के क्रॉस लगा के अपना नाम लिख देना होता है। तो हाउ कम के सब अपना अपना नाम लेते हैं, रुबीना अपना नाम लेके क्रॉस भी ले लेती है। पहले वो बात कर रही थी अपनी बहन से हम बेईमानी नहीं करेंगे, तो क्रॉस किसके लिए उठाया उसने? क्रॉस तो साइड में रखना, जिसका चांस लगे क्रॉस मारो, क्रॉस लगाओ और अपना नाम लिख दो। तो क्रॉस को तो वहीं पे रहना चाहिए ना, वो अपने हाथ में उठाया क्यों उसने?
यहाँ पे शायद जैस्मिन ने टोका भी के क्रॉस क्यों ले रही है तू, अपना नाम ले, क्रॉस को वहीं रख दे। लेकिन वो फिर जिद पे होती है। आई डोंट नो उसने क्रॉस रखा कि नहीं, पर पहले उसने क्रॉस उठाया, वो स्ट्रेंज है। पर एनी हाउ फिर गेम शुरू होता है। तो यहाँ पे पागल डेबुली ना सब जगह उंगली से ही क्रॉस लगाना शुरू कर देती है। उसे यही नहीं पता कि एली ने उसका ड्रम है वो पूल में फेंक दिया। वो अपने काम में लगी हुई है, क्रॉस मार रही होती है और वहां पे उसका ड्रम ही नहीं है। तो जब राउंड खत्म होता है तो डेबुलिना आउट हो जाती है, ओबियसली उसका तो ड्रम पानी में है, तो वो आउट हो जाती है। और फिर यहाँ पे जीत जा नहीं, कौन जीतता तो नहीं है, सिर्फ रोबिना, डेबुलिना आउट होती है। और फिर बाद में फिर से गेम शुरू। और जब डेबुलिना का पूल में ड्रम फेंका तो क्या पारस सो रहा था? उसे नजर नहीं आया कि उसका ड्रम फेंका जा रहा है? उसको मना करता, उसको रोकता? उसने कुछ भी नहीं किया। सो डेबुलिना आउट हो जाती है। और फिर दोबारा जब बजर बजता है तो फिर वही गेम सेम टाइम शुरू हो जाती है। तो डेबुलिना कहती है अब मैं निकी का फेंकूंगी। पहले वो सोचती है कि उसका फेंकेगी रूबीना का, तो फिर पारस कहता है नहीं निकी का फेंक दो, तो निकी का वो ड्रम फेंक देती है। और फिर बाद में जब बजर बजता है तो ओबियसली निकी आउट हो जाती है। यहाँ पे उछलती भी है, शोर भी मचाती है, पर आउट हो जाती है वो। ओके, ये राउंड खत्म हुआ और फिर थर्ड राउंड दोबारा शुरू हुआ। फिर वही जब सब जन एक दूसरे के फेंक रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर जब निकी आउट हो जाती है तो वो शोर मचाती है, वो किसी को जीतने, लेकिन वो पड़ गई राहुल के पीछे। राहुल का कोई मतलब कि इतना इंटरप्ट करती है, इतना एक एक बोरी उठा के फेंकती है, तो संचालन की जॉब क्या होती है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि संचालक की जॉब यही होती है कि कोई अगर रॉन्ग खेल रहा है या रॉन्ग कर रहा है तो उसको रोके। तो यहाँ तो यह अपना राहुल कह रही हूँ, सॉरी, पारस कुछ कर ही नहीं रहा, किसी को रोक ही नहीं रहा और अपनी अपनी चला रहा है। ये कैसी गेम है मेरी समझ में नहीं आई। और राखी बेचारी अपना जोर लगा रही होती है। अनिया राखी किसी तरह मतलब उसका कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अली की जैकेट पहन लेती है। तो अली कैसे चिल्ला रहा है कि मेरी जैकेट क्यों पहनी, उससे लड़ाई करता, उसकी इतनी इंसल्ट करता। वो कहती है कि नीचे गीला हो गया इसलिए तेरी जैकेट पहन ली, तो जो दाग लग गया वो तो धुल भी जाएगा, उसके लिए इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत। और फ्रेंकली स्पीकिंग आज अली ने बिल्कुल मदद नहीं की राहुल की। जब निकी इतना डिस्टर्ब कर रही थी, इतनी एग्रेसिव वायलेंट हो रही थी, उसको बोरियां डालने ही नहीं दे रही थी, तो राहुल ने चिल्ला चिल्ला के कहा अली हेल्प, उसको रोक। तो वो आया भी तो ऐसे हंसता हुआ जैसे गार्डन में खेल रहा है निकी के साथ। एक बोरी लेके वो भाग्य उसके पीछे पीछे खेल रहा है। आई मीन उसने सीरियसली उसको रोका भी नहीं। आज राहुल के साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया ना, वो बेचारा एंड में रोने भी लगा था, उसको रोना आ रहा था, इतना तंग किया निकी ने आज। बहुत ही ज्यादा बुरी लगी आज। वैसे तो हमेशा ही बुरी लगती है, लेकिन आज उसने जैसा किया ना, बहुत ही गंदी गेम खेली है उसने। और यहाँ पे पारस का तो कहना ही क्या, वो तो है ही इतना वन साइडेड। वो यहाँ पे रूबीना की हेल्प करने आया है, कहने को वो पारस सिर्फ कहने को डेबुलिना के सपोर्ट के लिए आया है, यानी एजाज के लिए, लेकिन ये मदद सिर्फ रूबीना की कर रहा है। और इसने किचन में भी कह दिया था कि रूबीना का ड्रम नहीं फेंकना, निकी का फेंक देना, तो इट्स क्लियर कि वो रूबीना की फेवर कर रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात सोच रही हूँ कि एक अभिनव को निकाल के कितनी सपोर्ट रूबीना को मिली है। रूबीना को उसकी बहन मिली, रूबीना को पारस भी हेल्प कर रहा है, रूबीना को कहीं ना कहीं बिंदु भी हेल्प कर रहा है, और मोर और लेस सभी, निकी है, सभी रूबीना की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ राहुल अकेला है जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, और जो नाम के लिए आया भी है सिर्फ तोशी उसकी मदद कर रहा है, बाकी कोई भी नहीं। और यहाँ बाथरूम में तोशी कहता है कि वो अली का डिस्ट्रॉय कर देगा, और राहुल ने कितनी अच्छी बात कही कि किसी का डिस्ट्रॉय नहीं करना, यहाँ तक कि उसने रूबीना का भी मना कर दिया नहीं डिस्ट्रॉय करना।
वो फेयर गेम खेलना चाहता है, लेकिन यहाँ फेयर गेम कौन खेलता है सिवाय राहुल के? और कौन फेयर गेम खेल रहा है? और मेरे ख्याल में इन्होंने कभी गेम तो खेली ही नहीं। इस बिग बॉस में कितने टास्क हुए हैं, कोई भी सक्सेसफुल हुआ मुझे याद नहीं आता। यहाँ पे सारे टास्क रद्द ही हुए हैं, इसीलिए तो आजकल कोई टास्क नहीं होता, ना कोई कैप्टनसी टास्क होता, ना घर में कोई कैप्टन है। तो ये कितना अजीब बिग बॉस हम देख रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक बंदी को जिताने के लिए शुरू से उसको इतनी सपोर्ट मिल रही है, तो ये कैसी विनर होगी? ये तो जाने की जरूरत ही नहीं है, फिनाले में हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। वीकेंड पे सलमान आते हैं, सबको प्यार से डांट के सबको समझा के जाते हैं, लेकिन उसका असर रहता कितनी देर है? कोई फर्क नहीं पड़ता। निकी का वो स्टाइल रहेगा शुरू से अब तक। उसे क्या मिला? आई मीन कोई पनिशमेंट कुछ भी मिला उसको? ये हर तरह से बदतमीजी करती रहे, हर तरह से कुछ भी करती रहे, इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। और आज जैसे इसने आतंक मचाया, बिग बॉस क्यों नहीं आया बीच में अगर संचालक कुछ नहीं बोल रहा था? इट मीन्स कि इट्स फेयर कि एक प्लेयर पे सारे चढ़ जाओ। अब मुझे गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, इसलिए आई डोंट नो इसके बाद क्या कहूँ। मैं रियली अपसेट, होना नहीं चाहिए पर होती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। और देखिए तो ऑडियो भी मैंने कितना बड़ा कर दिया। आई एम सॉरी, आई जस्ट कैरीड ऑन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब अनफेयर कहीं पे होता है तो मैं क्या, हर किसी को भी ऐसे ही गुस्सा आएगा कि आज रियली अनफेयर हुआ है और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अब आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब मैं आपसे कहती हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और कोई जो मिस्टेक की हो तो आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड नाइट स्लीप एंड टेक केयर। लव यू बोथ एंड हैव ए गुड डे। बाय डियर, टेक केयर, बाय, टॉक टू यू टुमारो। थैंक यू सो मच रानी जी। वही वाला है, ना इज्जत की चिंता ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अंदाजे पारस है, तो ये ऐसा ही चलता है पारस हाँ, चावड़ा का। पारस तो इसी से जाना जाता है भाई, आबरा कडाबरा पारस चावड़ा, यही सब करता आया था। बिग बॉस 13 में भी काफी कुछ किया था। अब आते ही जलवा दिखा दिया, पहले ही दिन इतना बड़ा टास्क है ना, बड़ी जिम्मेदारी देके भेजा बिग हाँ बॉस ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी, और हाँ। उसने निभाई, मतलब टर्न एंड ट्विस्ट उसने दिया, हाँ, जो देना था, जो पूरा, सोच के आया था सही बात। वही किया उसने। हालांकि देवलीना ने ये चीज पकड़ ली थी पहले से उसकी, तो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, है ना। तो थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। तो आगे नवीन जी, रफी जी का जी ऑडियो जी सुने। जी बिल्कुल। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में राहुल वैद्या को मेरी तरफ से एक सैल्यूट है। आज तो जो है ना, राहुल वैद्या दिल जीत लिया है इस टास्क में, और इस टास्क ने इतना एंटरटेनमेंट, इतना पैसा वसूल टास्क था ये, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्ट था देखने में, इतना अच्छा लगा इस टास्क को। अब बेचैनी बढ़ रही कि वो कल कब देखें उस टास्क को, पूरा कब देखें इसका। मगर राहुल वैद्या बहुत ही डिग्निटी के साथ खेला है। टास्क शुरू होने से पहले भी अली को एक बात सही कहा राहुल वैद्या ने, भाई तू अपनी तरफ से पहले छेड़खानी मत करना, अगर सामने वाला कोई करता है तो उसके बाद शुरू हो जाना। वहाँ एक सही लगा है। और राहुल वैद्या जो भी गेम खेला है आज, जो लोगों का बाहर दिल जीता है, वो सिर्फ निकी तंबोली की वजह से। निकी तंबोली वहाँ पे नेगेटिव दिखी है, राहुल वैद्या पॉजिटिव दिखा है, सिर्फ निकी धोखा देने से। तो राहुल वैद्या को थैंक्स बोलना चाहिए निकी को। ये निकी का कान समझो या धोखा समझो, कुछ भी तो समझो, अब कहीं ना कहीं और भी एक स्टेप बढ़ाई है राहुल वैद्या का ये काम करके निकी तंबोली। अगर निकी तंबोली इसके साथ ऐसा नहीं करती तो राहुल वैद्या इस गेम में ज़्यादा आज नज़र नहीं आता था। अच्छा हुआ उन्हें धोखा दी, राहुल वैद्या के लिए और भी मोहब्बत, लाइकिंग बढ़ गई लोगों के दिलों में।
आज गेम भी बहुत बेहतरीन तरीके से गेम खेला है। और जो दोस्ती निभाया है तोशी ने, राहुल वैद्या के दोस्त ने काफ़ी 100% साथ दिया है उसमें। बहुत बेहतरीन गेम खेला है, दोस्ती यानी पूरा फुल पावर दिया है। राहुल वैद्या की बात जब वो अंदर की बाथरूम एरिया में तोशी ने बोला अली का गेम, भाई जब गेम की बात आई तो क्या अली का गेम डिस्ट्रॉय करूँगा, तो राहुल वैद्या कितनी पॉजिटिव बात बोला है। सोच भी कैसा सकता है तू, नहीं भाई नहीं, ऐसा सोच भी कैसा सकता है। और रुबीना के लिए भी बोला तो उसके लिए भी मना कर दिया। और मैं ख़ास तौर पे जो मेन आज की बात पे जो राहुल वैद्या बोल रहा था अली ने रोक सकता था, बिल्कुल बेशक आपकी बात से मैं अग्री हूँ, रोक सकता था। मगर इस वक्त ये टाइम ऐसा है, ये एक हफ़्ता बचा हुआ है अभी, सिर्फ एक ही हफ़्ता, एक हफ़्ता या 9-10 दिन बचे हुए हैं ये फाइनल के टाइम पे। कौन किसका गेम देखता है राहुल वैद्या, आप किसी की उम्मीद मत रखो इसमें, चाहे अली हो कोई भी हो, ये सिर्फ अपना अपना गेम देखने का टाइम है। यहाँ एक दूसरे को बचाने का नहीं, ख़ुद को बचाने का टाइम है। अब फिर यहाँ हम अली को गलत भी नहीं कह सकते कि वो क्यों नहीं रोका अली को, निकी तंबुली को क्यों रोकता। अगर वो रोका तो निकी तंबुली उसका भी फेंक देती। कहीं ना कहीं अगर अली रोकता तो आज राहुल वैद्या पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखता था। आज अली का ना रोकना, निकी तंबोली का धोखा देना, यही तो आज का गोल्डन हार्ट राहुल वैद्या जीता है। इसी वजह से आज राहुल वैद्या का कहीं ना कहीं अकेला महसूस होके आज लोगों का और भी दिल जीता है उसने। ये शुक्र अदा करना चाहिए इन लोगों का राहुल वैद्या को। मेरी माइंड में ही जो गेम का नज़रिया देखा थैंक यू सो मच रवि जी, ये बहुत बिल्कुल सही बात आपकी। सबसे पहले तो ये कि ये टास्क अच्छा था, बहुत बढ़िया टास्क था, टास्क में मजा आया। दूसरी जो बात आपने कही कि भाई निक्की तंबोली का शुक्रगुजार होना चाहिए राहुल वैद्या को, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि निक्की तंबोली अगर ये नहीं करती तो राहुल के प्रति लोगों का इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं जाता। सही बात। तो निक्की तंबोली ने गलत किया, धोखा किया, जो तो भी वो था। सिंपैथी उतर गई कि भाई बिल्कुल सही बात है। और राहुल वैद्या ने उसको किस डिग्निटी के साथ लिया, आपने जैसे डिग्निटी के साथ राहुल वैद्या गेम खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, सही बात है। तो बढ़िया है रफीक जी। आगे नवीन जी। आगे हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? मैंने जो वॉइस पहले भेजी थी उसमें थोड़ा बहुत सारा डिस्टरबेंस था, तो इसलिए मैंने डिलीट करी। तो अभी मैं दूसरा बना रही हूँ, फिर से शुरू हो गया। काम वाले घर में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी उसके लिए। और कल का एपिसोड देख के बहुत दिल टूटा मैम, सच में दिल टूटा। कल जिस तरह राहुल वैद्य रोया ना, लिटरली उस टाइम मेरा बहुत दुख हुआ। तो एपिसोड शुरू होता है जैसे सुबह भगवान का नाम लेके शुरू होता है, उसी तरह राहुल का नाम लेके शुरू होता है एपिसोड। रूबीना और ज्योतिका ये सब नेगेटिव आ रहा है। राहुल वैद्य और तुषी से बोल रही थी तो समझा तो रूबीना ऐसे रहती कि बहन को जैसे कि अपना अस्तित्व दिखता है। टास्क में बोल रही थी तो इसका मतलब इसने भी जो कुछ किया था नड़े में पैंट में वो डालना और बहुत कुछ की है, ये सब टास्क खराब करना, अपने खुद नहीं जीता तो दूसरे को भी जीतने नहीं देना, ये सब जो इसका अस्तित्व दिखा रही थी तो यही लगा। और जिस तरह ये निक्की ने की ना कल, सच में किस जन्म का बदला ले रही है, कौन सी खुन्नस है इसके दिल में राहुल वैद्य के लिए। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ जब राहुल वैद्य रो रहा था, बेचारा टूट गया, अकेला है और अली ने भी साथ छोड़ दिया। अब खेल में तो आप अपना खेलना ही है,
ठीक है, अली का भी वो नहीं बोलूँगी कि उसने साथ नहीं दिया, पर फिर भी एक आस तो लगी रहती है शायद, इसलिए इतना दुख हुआ। तो अली ने भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अली भी वो रोकना नहीं होता, वो जस्ट दिखा रहा था उसको, फिर रोकते ऐसे थोड़ी ना है। बस तुषार को तो सच में सैल्यूट है, बेचारे ने इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला। सच में तुषार गया, अच्छा हुआ गेम में, राहुल के लिए तुषार गया ना, बहुत अच्छा हुआ। तो राखी भी भिड़ना चाह रही थी राहुल से, पर राहुल ने नहीं किया। राहुल फिर भी सपोर्ट कर रहा था राखी को अंदर, उसके साथ भी अच्छा लगा। पर जिस तरह राहुल रोया बहुत बुरा लगा। फिर भी बेचारा बाथरूम के उधर आके वो तुषी बोल रहा था कि मैं गेम चालू है तो फिर तो अब मैं अली का भी फेंक दूंगा। फिर भी बेचारे का देखो, दिल देखो, फिर भी बोल रहा है कि नहीं मत फेंकना। क्या सोच रहा है तू? सोचा भी कैसे ऐसा कि तू अली का फेंकेगा? कभी मत सोचना ये सब। बोलता है फिर तुषार की रुबीना को फेंक देते हैं तो वो भी नहीं बोलता है। एक की वो है राहुल का कि अपना गेम इतना तगड़ा बनाओ कि दूसरा ना तोड़ सके, तो अपना लाइन इतना मजबूत और इतना ज़्यादा खींच लो जो दूसरा मिटा ही ना सके। इस तरह राहुल खेल रहा है ये सब भी। और इस तरफ क्या गंदा खेल, सच्ची में। उसने कभी नहीं बोला। ये होता है दिल और ये होता है समझदारी कि अपना खेलो, बस अपना, दूसरे का बिगाड़ना क्यों, अपना खेलो। अच्छा लगा ये सब देख के, और बहुत ही दिल भी टूटा, बहुत दिल टूटा। पर इन लोगों ने गेम जीतेंगे भी, पर दिल तो किसी दूसरे ने लेके गया। अब तो राहुल वैद्य के सपोर्ट में सिद्धनाज, शहनाज और सिद्धार्थ ऑफिशियल से और आशिम के फैन आ रहे हैं सपोर्ट में, राहुल वैद्य के सपोर्ट में। अच्छा लगा। अंदर इन लोगों ने अकेला किया तो भी बाहर राहुल के साथ हैं, अच्छा हुआ। पर दुख बहुत हुआ जिस तरह बेचारा, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि हम किसी को इतना मानने लग जाते हैं कि कोई, हम कभी मिले नहीं है, हम पहली बार देख रहे हैं इनको बिग बॉस में, फिर भी इतना दर्द क्यों होता है? ठीक है, पहले भी अली को बोल रहा था, अली ने बोला मैं खराब कर दूंगा गेम, उसने मना किया नहीं मत कर। और रुबीना भी तो बोल रही थी कि मत करो, मत करना, पहले ऐसा मत करना। तो फिर निक्की को भी बोलना था कि मत करे ये सब। इसी में दिखता है कि कौन कितना है, कौन कैसा है। पर ठीक है, आई एम सॉरी मैम, मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। राखी को बचाना बिंदु जी का मकसद है, पर अब राखी भी नहीं बची, बुरा लगा। ओके मैम, ठीक है, बाय। नहीं बोल पाऊंगी अब, बाय। दोस्तों, ये कल्पना जी का ऑडियो था। जैसे कि आपको पता है, कल्पना जी काफ़ी अटैच्ड हैं राहुल से, और राहुल वैद्य कल रोया तो कल्पना जी का दिल भी बहुत रोया, और वही दिल का दर्द उनके इस ऑडियो से आपको पता चल रहा है।
इस ऑडियो पे कोई ना चर्चा करते हुए इनका दर्द एज इट इज आप तक पहुंचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर बताता हूँ ताकि भूल ना जाऊं। नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए इस पे ऑडियो और वीडियो। एक ही हफ्ता रह गया है दोस्तों, कुछ ही दिन है। अपनी भड़ास निकालनी है या दिल की बात कहनी है तो इस मंच पे आप कह सकते हैं, हम आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो नंबर नवीन जी ने बता दिया है। जाते जाते आप सबका थैंक यू बोलते हैं और एक बात कहते हैं कि कीप वॉच हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.